मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से न उलझे वो झरना किस काम का। जय हिंद साथियों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर वाला में। आज हम रीजनिंग का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये पहला चैप्टर है, नाम है इसका न्याय निगमन सिलोगिज्म। अक्सर विद्यार्थियों को इसमें काफ़ी दिक्कत होती है और इसको हम बिल्कुल चलिए टू द पॉइंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखना होगा कि हमें ये न्याय निगमन पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना है। इन सारी बातों को देख लेते हैं, इसके बाद एक एक पॉइंट करके विस्तार पूर्वक चर्चा हम इनमें कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट में देखना है हमको कथनों के प्रकार, यानी टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। किस तरह के आपके कथन पूछे जाएंगे, कितने प्रकार का कथन होता है, इन बातों को हम देखेंगे। दूसरी बात है निष्कर्षों का प्रकार, टाइप ऑफ कंक्लूजन। किस तरह का निष्कर्ष निकलता है, किस तरह के निष्कर्ष होते हैं, निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं, ये दूसरे पॉइंट में देखेंगे। इसके बाद तीसरे पॉइंट में हम कुछ नियम देखेंगे। जो न्याय निगमन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नियम जरूरत होती है, उनको हम तीसरे पॉइंट में देखने वाले हैं। चौथा पॉइंट है विधियां, यानी कि किस तरह का मेथड काम में लेने वाले हैं। तो डायग्राम मेथड और 150 मेथड, इन दो विधियों से न्याय निगमन सॉल्व किया जाता है। हम चैप्टर में बात करेंगे आपको डायग्राम विधि सिखाने का। डायग्राम विधि काफी अच्छी है और काफी सरल है। अगर एक बार आपको समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 150 में कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत हो जाती है। इसके बाद पांचवें नंबर पे है प्रश्नों के प्रकार। कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको देखेंगे। और फिर क्या होगा कि ये जो आपको कथन मिलेंगे ना, कितने प्रकार के कथन होंगे, इन कथनों को जोड़ना हम छठवें पॉइंट में देख लेंगे और सीखेंगे इन स्टेटमेंट को ऐड करना। तो पहला टाइप देखते हैं कथनों के प्रकार। ध्यान से देखिए, यही चैप्टर का आधार है। अपना बेस मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेस मजबूत है तो कितना भी सुंदर महल बना लो, खड़ा हो जाएगा। तो ध्यान से देखना इन सारी बातों को ध्यान से। तो कथनों के प्रकार, जो कथन होंगे वो 4 तरह के कथन देखे जाते हैं। चारों कथन लिखे हुए हैं। उसमें से जो सकारात्मक कथन होता है वो 2 तरह का होता है और एक नकारात्मक कथन होते हैं, वो भी 2 तरह के होते हैं। तो सकारात्मक कथन में दोनों के बारे में हम देखते हैं। पहला कथन है सभी ए बी हैं, ऑल ए इज बी। ध्यान से देखना, इनको हम डायग्राम कैसे खींचते हैं, यही चैप्टर के आधार बनेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। सभी ए बी हैं, सारे के सारे ए बी हैं, सभी ए बी हैं। ये जो ए है ये सभी हैं, तो अंदर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा कहता है कुछ ए बी हैं। जहां पे कुछ लगा है और सकारात्मक है तो काट के निकल जाएगा। कुछ ए बी हैं, इतना वाला पार्ट क्या है, वो बी है। फिर देखते हैं हम नकारात्मक कथन की। ये भी 2 होते हैं। पहला है कुछ ए बी नहीं है और दूसरा है कोई ए बी नहीं है। ध्यान से देखना, हमको इसी में कंफ्यूजन होता है। तो शुरू करते हैं। चलिए, यहां पे लिखा है कुछ ए बी नहीं है। ये है कुछ और ये है कोई। पहला अंतर, इसमें कुछ लिखा है और इसमें लिखा है कोई। नहीं इसके पास भी है और नहीं इसके पास भी है। तो अगर कुछ लिखा है तो जहां पे नहीं लिखा है उसके पहले वाले को मिल जाएगा डॉट। ये पहचान है, ये क्लू है। आप डॉट लगा देंगे तो उसको आप नहीं दे देंगे। इसके बाद जहां पे लिखा है कोई, अब कोई अगर रहा है तो अगर कोई है आपके कथन में तो आप डॉट दोनों को देंगे। आप इस ए को भी डॉट देंगे और इस बी को भी डॉट देंगे। और आपको पता है कि जहां पे डॉट होगा वहां साथ में चलेगा नहीं। ये डॉट है तो नहीं और ये डॉट है तो नहीं। तो ध्यान से देखिए, इसको बिल्कुल भी डाउट में मत रहिएगा। अगर कुछ लिखा है और नहीं लिखा है, यानी कि कुछ के साथ नकारात्मक है, तो डॉट उसको मिलेगा जिसके साथ नहीं लगा है। और अगर कोई है और नकारात्मक है तो डॉट दोनों को मिलेगा और नहीं भी दोनों को मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट निष्कर्षों के प्रकार। निष्कर्ष भी 4 प्रकार के होते हैं। चारों निष्कर्ष हम देखते हैं। पहला आपसे निष्कर्ष पूछेगा अनुसरण करेगा। अगर अनुसरण करेगा तो बात 100% सत्य है। दूसरा निष्कर्ष कहता है अनुसरण नहीं करेगा। अगर अनुसरण नहीं करेगा तो 100% असत्य है, गलत है। तीसरा निष्कर्ष, या तो अनुसरण करेगा या नहीं करेगा। मतलब 50-50% चांस है। 50% चांस है अनुसरण कर सकता है और 50% चांस है अनुसरण नहीं कर सकता है। आइदर फॉलो और नॉट। और जो चौथा केस है वो संभावना का। ये संभावना संबंधी निष्कर्ष निकलेगा। जो संभावना होती है वो हमेशा 100% से कम होती है। किसी भी चीज की संभावना 100% से कम होती है, पॉसिबिलिटी। तीसरा पॉइंट नियम देखना है हमको। पहला नियम देखते हैं। इन 3 नियमों को देखना है ध्यान से। चलिए देखते हैं। कथन में जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही सोचना है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। हमें बिल्कुल भी कथन में जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही सोचना है, हमें अपने से कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि हम एक कथन बताते हैं, कहता है कुछ ए बी हैं।
कुछ ए बी नहीं है ये हमें पता नहीं है, हमको दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इतना ही सोचना है कि कुछ ए बी है। कुछ ए बी नहीं है ये हमको बिल्कुल भी पता नहीं है। दूसरा, सकारात्मक कथन से सकारात्मक निष्कर्ष तथा नकारात्मक कथन से नकारात्मक निष्कर्ष ही निकलेगा। अगर हमने आपको सकारात्मक कथन दे दिया, पीछे हमने बताया है कि 2 सकारात्मक कथन होते हैं, अगर सकारात्मक कथन है तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी सकारात्मक ही होगा, और नकारात्मक कथन भी बताए थे 2 हैं, तो नकारात्मक कथन से भी नकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। तीसरा केस ध्यान से देखिएगा, तीसरा नियम इसको ध्यान में रखना है, संभावना वाले निष्कर्ष में हमें दिमाग लगाना है, हमको दिमाग संभावना वाले में लगाना है, साधारण कथनों में हमें कोई दिमाग नहीं लगाना। जब भी निष्कर्ष संभावना वाला केस में आएगा तब हमको दिमाग लगाना है। कैसे? जैसे कहा कि आधा गिलास पानी से भरा है, एक गिलास है उसमें आधा पानी से भरा है, तो आधा गिलास खाली है, ये संभावना में तो हो जाएगा, लेकिन कथन साधारण कथन से अगर निष्कर्ष निकालना होगा तो वहां पे हमको नहीं पता है कि आधा गिलास पानी में से भरा है, तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि आधा गिलास पानी से खाली है। चौथा पॉइंट, विधियां। विधियां में हमने पीछे भी बताया था 2 विधियां, एक डायग्राम विधि होता है, दूसरा 150 विधि, तो हम यही डायग्राम विधि लेकर के चलेंगे जो हम पीछे खींच के दिखाए थे आपको। पांचवा पॉइंट देखेंगे, प्रश्नों के प्रकार। जो प्रश्नों के प्रकार हैं वो 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान से देखना इसको। ये चारों प्रकार के प्रश्न जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं की चर्चा हम डिटेल में करेंगे आगे, एक एक करके प्रकार देखेंगे और चैप्टर यहीं से हम फिनिश कर देंगे। एक पहले प्रकार, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जरा सा देख लो पहला प्रकार, अनुसरण करने या ना करने वाले प्रश्न। पीछे हमने अनुसरण की बात करी थी, तो या तो अनुसरण करने वाले या ना करने वाले प्रश्न। दूसरा टाइप, या तो वाला प्रश्न, आइदर और केस। ध्यान से देखना, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा ध्यान से देखना, हो सकता है ये आपके लिए नया हो, इसमें है केवल, ये एक बात है, कॉमा केवल कुछ या केवल कुछ ही। इसका मतलब है स्लैश है, ये दोनों एक ही बातें हैं, केवल कॉमा केवल कुछ या केवल कुछ ही वाले प्रश्न। और जो चौथा टाइप है वो संभावना संबंधित प्रश्न। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इन सारे टाइप की चर्चा हम एक एक करके करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक एक टाइप। और फिर जो छठवीं बात होगी वो कथनों को जोड़ना। कभी 2 कथनों को जोड़ा जाएगा, कभी 2 से ज्यादा कथनों को जोड़ा जाएगा, उन कथनों को जोड़ करके हमको निष्कर्ष निकालना होगा। इसमें हम आपको 10-11 पॉइंट बताएंगे, हमें यही कथनों को जोड़ना हम देखेंगे, इसको मिस नहीं करिएगा, क्योंकि यही न्याय निगमन के लिए बेस बनेगा आपको, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, अपने परिवार को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू भाई।